नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शालिग्राम भगवान और तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली शालिग्राम भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह प्रतिदिन शालिग्राम भगवान की सेवा करती थी। एक बार कार्तिक का महीना आया। गांव के बहुत सारे लोग कार्तिक स्नान के लिए जाने लगे। बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं भी गांव वालों के साथ गंगा स्नान कर आती हूँ। बुढ़िया माई को ध्यान आता है कि मेरे शालिग्राम भगवान को कौन रखेगा, उनका देखभाल कौन करेगा। यह विचार करके बुढ़िया माई पड़ोसन के पास जाती है और कहती है, मैं 1 महीने के लिए गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ। तब तक तुम मेरे शालिग्राम भगवान का सेवा पूजा कर देना, तुम अपने पास रख लो। तब पड़ोसन तैयार हो जाती है और बुढ़िया माई से पड़ोसन पूछती है कि किस तरह से शालिग्राम भगवान की सेवा किया जाता है। तब बुढ़िया माई कहती है कि सवेरे उठना तो इनको भी उठा देना, नहाने के बाद इनको भी नहला देना, फूल तुलसी पत्ता चढ़ा देना, चंदन लगा देना। फिर जब दूध गर्म करना तो दूध का भी भोग लगा देना, और दोपहर में रसोई में जो भी बनाना उसका भी भोग लगा देना, और शाम को दिया जला देना और रात में सुला देना। इतना बताकर बुढ़िया माई शालिग्राम भगवान को पड़ोसन को देकर गंगा स्नान के लिए चली जाती हैं। पड़ोसन सुबह उठकर बुढ़िया माई के बताए अनुसार भगवान को जगाती है, फिर स्नान करती है, चंदन फूल और तुलसी पत्ता चढ़ाती है, दूध गर्म करके दूध का भोग लगाती है। फिर दोपहर में खाना बनाती है। एक थाली में खाना निकालकर शालिग्राम भगवान को भोग लगाने के लिए लाती है। तब पड़ोसन देखती है कि दूध तो भगवान जी पिए ही नहीं हैं, दूध तो वैसा ही पड़ा है। तब पड़ोसन सोचती है कि क्या पता खाना खाने के बाद दूध पीते हों। फिर पड़ोसन खाना का भोग भी लगा देती है और कहती है, प्रभु जी दूध पी लीजिए और भोजन जिम लीजिए। फिर पड़ोसन अपना काम करने लग जाती है। कुछ समय के बाद फिर आती है देखने भगवान जिमे की नहीं, ताकि मैं भी जिम लूं। हाथ जोड़कर देखती है कि दूध और खाना वैसा ही रखा है। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर बोलती है, प्रभु जी दूध पी लीजिए और जिम भी लीजिए, आप जिमेंगे तभी तो मैं भी जिमूंगी। थोड़ी देर बाद फिर वापस आती है। फिर वही बात कह के वापस चली जाती है। फिर आती है तो देखती है ना तो भगवान दूध पी रहे हैं और ना ही खाना खा रहे हैं। अब पड़ोसन चिंता में पड़ जाती है और सोचती है कि आज तो पहला ही दिन है, बुढ़िया माई आएंगी तो क्या कहेंगी, कहेंगी कि तुमने तो मेरे भगवान को दुबला पतला कर दिया। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि जिम लो आप जिमोगे तभी तो मैं भी जिमूंगी। पर भगवान तो जिमते ही नहीं, वह भी भूखी प्यासी बैठी रहती है। यही कहते कहते शाम हो जाता है। शालिग्राम भगवान सोचते हैं कि अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो यह जिमेगी नहीं और यह मर जाएगी, इसकी हत्या का पाप लगेगा। फिर भगवान जी आते हैं और पड़ोसन के घर का भोजन जिमते हैं। अब तो हर रोज यही होता। ऐसे ही करते करते कई दिन हो गए। एक दिन भगवान ने कहा, मैया आज मैं बैकुंठ घूमकर आता हूँ। पड़ोसन ने कहा, नहीं प्रभु अब कुछ ही दिनों की बात है। भगवान जी कहते हैं, मैं शाम को आ जाऊंगा। फिर पड़ोसन मान जाती है। अब रोज यही होता। सुबह भगवान जिम कर बैकुंठ लोक चले जाते और शाम को वापस आते। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। उधर बुढ़िया माई भी गंगा स्नान करके वापस अपने घर आ जाती है। फिर बुढ़िया माई पड़ोसन के घर जाती है। फिर पड़ोसन से कहती है, ला मेरे शालिग्राम भगवान को मुझे दे दे, बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं किया। पड़ोसन ने कहा, अभी भगवान जी बैकुंठ लोक गए हैं, शाम को आएंगे तब ले लेना। बुढ़िया माई को कुछ समझ नहीं आता और कहती है, तू मेरे भगवान को अभी के अभी दे दे। उनके बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पड़ोसन बोलती है, इस बुढ़िया माई को समझाओ, जैसे 1 महीना दर्शन नहीं किया वैसे शाम तक और इंतजार कर ले, थोड़ी सी सब्र कर ले। शाम को शालिग्राम भगवान आएंगे तो मैं खुद ही इसे दे दूंगी। यह बात सुनकर सबके समझ में कुछ नहीं आता कि पड़ोसन क्या बोल रही है।
बुढ़िया माई तो बहुत गुस्सा हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। शाम हो जाती है। भगवान जी बैकुंठ घूमकर आ जाते हैं और मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। जैसे ही पड़ोसन देखती है कि शालिग्राम भगवान आ गए, तब बुढ़िया से कहती है कि अब आकर ले जाओ अपने भगवान को। बुढ़िया माई कहती है कि अब तक कहाँ छुपाई थी, अब कैसे दे रही है? वह तो एक पत्थर के हैं, वह कैसे आ जा सकते हैं? तब पड़ोसन के समझ में आ जाता है कि वह भगवान के साक्षात दर्शन पा रही थी। तब पड़ोसन भगवान के आगे हाथ जोड़ती है कि आप बुढ़िया माई को भी दर्शन दीजिए, नहीं तो यह मुझ पर झूठा आरोप लगाती रहेगी। तब भगवान जी बुढ़िया माई को भी दर्शन देते हैं। बुढ़िया माई भगवान का दर्शन पाकर बहुत खुश होती है और पड़ोसन के पैरों में गिर जाती है और कहती है, तुम्हारे पुण्य प्रताप से, तुम्हारे वजह से मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। बुढ़िया माई भगवान का दर्शन पाकर बहुत खुश होती है और पड़ोसन के पैरों में गिर जाती है और कहती है, तुम्हारे पुण्य प्रताप से, तुम्हारे वजह से मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। हे शालिग्राम भगवान, जो भी आपका कहानी सुने उसे भी दर्शन देना, अपनी कृपा देना और अंत में बैकुंठ लोक का वास देना। प्रेम से बोले शालिग्राम भगवान की जय हो। कार्तिक मास की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में तुलसी के अवतरण की कथा मिलती है। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ था और जलंधर महाराक्षस था। वह माता लक्ष्मी को पाने की कामना से उनसे युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव जी का ही रूप धारण कर माता पार्वती जी के समीप गया, परंतु माता ने उसे पहचान लिया और वहां से अंतर ध्यान हो गयी और देवी पार्वती क्रोधित होकर सारा वृतांत विष्णु भगवान को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण करके वन में जा पहुँचते हैं। वहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव जी के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो बंदर प्रकट किए। एक बंदर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उसने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपने माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु वह उसी के शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी पता नहीं चला। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा करते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया और वह मारा गया। जब इस छल का पता वृंदा को चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य दे उठनी एकादशी के दिन मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में यश कीर्ति प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होता है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जाते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य जितना भी पापी क्यों ना हो, परंतु मृत्यु के समय गंगा और तुलसी
मुख में रख देने से वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी के छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जिस भी कामना से तुलसी माता की पूजा किया जाता है, तुलसी माता की कथा सुना जाता है, वह सब कामना पूरी हो जाती है। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह कार्तिक मास में नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती और तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई का रस दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा की कांधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थी। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कान्हा कहाँ से ला कर दूंगी? तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय, तुम चिंता मत कर। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे, तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ किया था, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी उधर से बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे, क्या हुआ? तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा है, लगता है यह पाप भी बहुत करती थीं, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इसके कानों में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले श्री हरि का कान्हा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कन्हा पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं देव उठनी एकादशी की कहानी। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं, कमला और बिमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी, पर बिमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने बिमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। बिमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती थी। बिमला सीधी साधी थी, नेम धर्म से रहती थी, साथ ही गणेश भगवान का नित्य नियम भी निभाती थी। वह जो भी खाना लाती उसको पहले गणेश भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही वह खाती या अपने परिवार को देती थी। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। बिमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े, उसे उबालकर उसने पहले गणेश भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ खाकर सो गई। उसी रात गणेश भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर बिमला के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। बिमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया खड़ी है। बिमला ने पूछा, माँ जी, आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिमला ने कहा, माँ जी, मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगी? गणेश भगवान बुढ़िया माई के रूप में बोले, हाँ लाओ। तब बिमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने के लिए दे दिया। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्था दिखाई। तब बिमला बोली, आप चिंता मत कीजिए,
आज आप यहीं पर सो जाइए, कल सवेरे चली जाना। बुढ़िया माई वहीं सो गईं। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की नींद खुल गई। उन्होंने कहा, बेटी मेरा पेट खराब हो गया है। बिमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यहीं किसी कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों में पोंछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूंगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। बिमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों से सोना झड़ने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब बिमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा मौसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा भोला था। उसने बताया, माँ सोने का सिक्का नापेगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और सोना नापने की बात कर रहे हो। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह तराजू के नीचे लट्ठा लगा दिया। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू मौसी को लौटाने आया। कमला ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ मिला। वह हैरान रह गई और उसे विश्वास हो गया कि बिमला बहुत धनी हो गई है, इसलिए काम पर भी नहीं आई। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बिमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बातें अपने बहन को बता दिया। कमला को लालच आ गया। कमला लालच बस गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और रोज जंगली आंवले का गणेश भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का भेष धरकर उसके घर गए। वह बुढ़िया माई को बैठाकर वही उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर बुढ़िया माई का पेट खराब हो गया। उन्होंने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है और बदबू कर रहा है। कमला गंदगी को साफ करने लगी पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वह परेशान होकर बिमला के घर गई। उसने बिमला को सारी बात बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले गणेश भगवान को खिलाए। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश जी ने उसको माफ कर दिया और अपनी माया समेट लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बिमला पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।